आगे की कहानी। मुंबई, शेखावत इंडस्ट्रीज। सिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सच में क्या वो जो सुन रही थी वो सही सुन रही थी? अगर ये सब सच था तो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने सोचा भी कैसे कि इतने बड़ी आदमी को उसकी जरूरत पड़ सकती थी। सिया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं मैं अब? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सोचकर सिया कैबिन में आ गई थी जहाँ रुद्र पहले से बैठा हुआ था। रुद्र को देखकर सिया धीरे से बोली, रुद्र। सिया की आवाज पर रुद्र गुस्से से बोला, जस्ट शट अप एंड कॉल मी सर। तुम मेरे कैबिन में हो। रुद्र की बात सुनकर सिया सर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो। रुद्र सिया की बात को बीच में रोकते हुए बोला, मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। अब भी सुनाई नहीं देता? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तुम भी चुप रहो। एंड वन मोर थिंग, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम मैक्स के साथ घर चली जाना। इतना कहकर रुद्र उठकर बाहर की तरफ चला गया था। तभी सिया जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, रुद्र। लेकिन अभी भी रुद्र नहीं रुका था। सिया ने गुस्से से रुद्र की कॉलर को पकड़कर अपनी ओर खींचा और अगले ही पल सिया के होठ रुद्र के होठों से जा लगे। अभी तक रुद्र ने सिया की किस का रेस्पॉन्स नहीं दिया था। करीब 5 मिनट बाद जब सिया को लगा रुद्र अभी भी उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब जाकर सिया ने रुद्र को छोड़ा और धीरे से बोली, तुम। लेकिन तभी रुद्र आराम से बोला, ये सब करके क्या होगा? तुम्हें मैं इतना कमजोर लगता हूँ? तुम्हारी इन हरकतों से मेरे अंदर कोई फर्क आएगा? रुद्र की बात पर सिया ने ना में सर हिलाया तो रुद्र उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैक्स के साथ चली जाना। इतना कहकर रुद्र चला गया था और सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में उसको बहुत अफसोस हो रहा था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब लोग एक दूसरे में खोए हुए थे। हर कोई बिजी था। फलक भी अपनी दोस्तों के साथ थी। विवान ऊपर रूम में से सब देख रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में अलग सी नफरत थी। उसका मन कर रहा था फलक की जान ले ले, लेकिन उसने तो उससे भी खतरनाक कुछ सोच रखा था। विवान ने किसी को कॉल किया और आराम से बोला, शुरू करो। विवान के कहते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया था। फलक एक कोने में आ गई थी। वो सामने देखकर एंजॉय कर रही थी। तभी वेटर उसको ड्रिंक ऑफर करने लगा था। फलक धीरे से बोली, आप देख रहे हैं ना, ऑलरेडी मेरे पास ड्रिंक है। देखिए और लोगों के पास ड्रिंक नहीं है, आप जाकर उन्हें सर्व करिए। फलक की बात पर वेटर बुरा सा मुंह बनाकर चला गया था। वहीं फलक अपनी दोस्तों के बीच आ गई थी। तभी उसको उसकी दोस्त ड्रिंक देते हुए बोली, यार ये ले, कब से तुझे ढूंढ रही थी। काफी स्पेशल फ्रूट से बनाई है, एक बार ट्राई कर। हम सब ने ट्राई किया है। अपनी दोस्त की बात पर फलक मुंह बनाकर बोली, ट्रस्ट मी यार, मैं ऑलरेडी काफी ड्रिंक ले चुकी हूँ। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। इतना कहकर फलक जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी सब फ्रेंड्स उसको फोर्स करने लगी थी और फिर ना चाहते हुए भी फलक वो ड्रिंक लेते हुए बोली, अच्छा ओके ठीक है, इतनी भी क्या जल्दबाजी। फलक ने ड्रिंक ली और गिलास मुंह से लगा लिया। कुछ देर बाद सब लोग स्टेज पर चले गए थे। सब डांस कर रहे थे, लेकिन फलक का सर घूम रहा था। फलक अपना सर पकड़कर अपने साइड खड़ी लड़की से पूछते हुए बोली, सुनो, तुमने मुझे नॉर्मल ड्रिंक दी थी ना? फलक की बात पर लड़की धीरे से बोली, हाँ, हम सब ने सेम ड्रिंक ली है, तुम्हें भी वही दी है। क्या हुआ है? फलक अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। मैं रूम में जा रही हूँ, कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना। इतना कहकर फलक अपने घूमते सर को पकड़कर चली गई थी। फलक लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वहीं विवान लगातार फलक पर नजर बनाए हुए था। फलक जैसे तैसे अपने सर को पकड़कर लिफ्ट में आ गई थी। उसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया और अपना सर लिफ्ट से टिका लिया। कुछ देर बाद लिफ्ट उसके फ्लोर पर रुकी।
फलक ने आसपास देखा तो विवान सामने खड़ा होकर उसको घूर रहा था। फलक हैरानी से बोली, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? रुको, मैं अभी कोच को कॉल करती हूँ। तुम्हें पता चलेगा, किसी के फ्लोर पर ऐसे ही नहीं आया जाता। फलक की बात पर विवान ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा। फलक उसके सीने से जा लगी थी। फलक गुस्से से विवान को धक्का देते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है विवान? फलक के होश धीरे धीरे खो रहे थे। विवान फलक की ड्रेस को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, बदतमीजी अब शुरू होगी और तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर। कल सुबह तुम मेरे सामने सर उठाने लायक नहीं बचोगी, और मेरे सामने क्या किसी के सामने नहीं। अब तुम्हें असलियत का पता चलेगा। इतना कहकर विवान फलक को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा था। फलक गुस्से से विवान से छूटते हुए बोली, विवान बहुत पछताओगे, मेरे भाई को नहीं जानते तुम। मैं बता रही हूँ, दूर रहो मुझसे। फलक की बात पर विवान उसको गोद में उठाते हुए बोला, कल की कल देखेंगे, अभी की बात करो, मैं और तुम, और कोई नहीं। वैसे भी तुम जानती हो ना फलक शेखावत, किसी को कुछ भी पता चलने से पहले मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। इतना कहकर विवान फलक को घसीटते हुए ले गया था। लक्ष्मी विला। सिया जब घर आई तो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सिया धीरे से बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ? सिया डरते हुए बोली, क्योंकि उसको लगा था रुद्र ने घर वालों को भी बता दिया। सिया ने उससे कैसे बदतमीजी की। सिया धीरे से बोली, माँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अभी सिया ने इतना ही कहा था जब मीना जी उसको गले लगाते हुए बोली, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिया, हमने देखा तुमने कैसे शेखावत इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया है, और हाँ, तुम सच में काफी अच्छी डिजाइनर बनोगी, बस थोड़ी सी मेहनत और। मीना जी की बात पर शिव सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, सही कह रही है मीना, सच में आज काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आखिर हमारी बहू ने मीडिया के सामने हमारी इज्जत बचाई है, वरना वो सानिया टाटा आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। सबकी बात पर सिया बस हल्का सा मुस्कुराई थी। तभी आरती धीरे से बोली, आज तो रुद्र काफी खुश था, हम सब ने देखा कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। आरती की बात पर सिया धीरे से बोली, जी। मीना जी सिया को देखते हुए बोली, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारा डिनर वहीं भिजवाती हूँ। वैसे भी तुम काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मीना जी की बात पर सिया सीधे अपने कमरे में चली गई थी। रुद्र का रूम। सिया रूम में आकर सीधे शावर लेने चली गई थी। वो जब तक फ्रेश होकर बाहर आई तब तक उसका डिनर आ गया था। सिया ने एक बार डिनर देखा और धीरे से बोली, रुद्र आएगा, उसके साथ डिनर कर लूंगी। उसने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, और माफी भी मांग लूंगी। यहाँ से कहाँ जाएगा, यही सोचकर सिया बालकनी में आ गई थी। सोफे पर बैठ गई थी। ना जाने कब से बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। सिया की आंख करीब 4 बजे किसी के आने से खुली थी। सिया ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखें रुद्र की आंखों से जा मिली थी। सिया धीरे से बोली, तुम आ गए, टाइम देखो क्या हो गया। मैंने तुम्हारी वजह से डिनर भी नहीं किया। तुम क्या तुम मैंने कहा था डिनर नहीं करने के लिए, मैंने कहा था खाना न खाओ, और तुम कब से ये बीवियों वाले रूप में आ गई? तुम तो ड्राइवर्स लेकर जाने वाली थी ना, क्या हुआ? रुद्र की बात पर सिया अपनी आंखें अच्छी तरह खोलते हुए बोली, क्या हो गया रुद्र, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? माफी तो। रुद्र सिया की बात बीच में काटते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, और मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, अपने काम से काम रखो, मेरे लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है सिया बजाज, और मैं अच्छे से खाकर आया हूँ, तो तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर रुद्र वॉशरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद रुद्र वापस आया तो सिया वैसे ही बैठी थी। सिया धीरे से बोली, तुम सच में नहीं खाओगे? रुद्र का दिमाग अब खराब हो गया था। रुद्र गुस्से से चीखा, बहरी हो गया, दिमाग बेच चुकी हूँ, कहा ना नहीं खाना। रुद्र आज पहली बार सिया पर इतना चिल्ला रहा था।
एक पल के लिए सिया की आंखें बंद हो गई थी। उसने रुद्र को देखा और अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसकी आंखों में अलग सा डर था, लेकिन फिलहाल रुद्र को सिर्फ गुस्सा आ रहा था। उसके ऊपर सिया की मासूम शक्ल कोई काम नहीं कर रही थी। सिया ने एक नजर रुद्र को देखा और फिर खामोशी से जाकर बेड पर लेट गई थी। रुद्र सिया को देखते हुए बोला, अब ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ये खाना रखा है, खा लो। रुद्र की बात पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। रुद्र गुस्से से सिया की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, ये खाना खाओ। सिया जो अब तक सो रही थी, उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखकर खाना उठाकर नीचे चली गई। रुद्र गुस्से से बोला, अच्छा है, मेरे सामने जितना हो सके उतना कम आए। कुछ देर बाद सिया ऊपर आ गई थी। रुद्र हैरान था, क्या उसने सिर्फ 5 मिनट में खाना खा लिया था? और उसका रूम भी टॉप फ्लोर पर था और यहाँ से नीचे जाने में काफी वक्त लगता है। रुद्र ने सिया को देखा और धीरे से बोला, तुम? लेकिन फिर वो खुद ही चुप हो गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। सिया ने एक नजर रुद्र को देखा और ब्लैंकेट लेकर काउच पर लेट गई। रुद्र को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। वो बेचैनी से करवट बदलने लगा था। उसको पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे सिया ने खाना नहीं खाया था। खाकर तो वो भी नहीं आया था, लेकिन फिलहाल उसका खाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन अब तक बात यह थी, सिया को खाए हुए इतनी देर हो गई थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता था सिया भूखी सोए। लेकिन सिया की बातों ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया था। उसके दिमाग में फिर से वही सब गूंजने लगा था और ना चाहते हुए भी रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आइलैंड। विवान फलक को लेकर उसके बेडरूम में आ गया था। फलक अब चिल्लाने लगी थी क्योंकि उसको लग रहा था अब उसको विवान जैसे जानवर से कोई नहीं बचा सकता। विवान गुस्से से फलक के मुंह को पकड़कर बोला, तेरी वजह से मेरी उस अनिरुद्ध सिंघानिया के सामने कितनी बेइज्जती हुई, सिर्फ तेरी वजह से मेरे हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई और अब रही सही कसर तूने यहाँ आकर पूरी कर ली। तो जैसी घटिया लड़की ने कल सबके सामने मेरी इंसल्ट करा दी। बहुत गुरूर है ना तुझे, बहुत गुरूर है अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर। आज तेरा ये गुरूर ही तोड़ूंगा। इतना कहकर जैसे ही विमान फलक की तरफ बढ़ा, फलक ने साइड में रखा फ्लावर पॉट उठाया और सीधा विमान के सर पर दे मारा। विवान की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसको कुछ देर तक कुछ भी दिखना सुनना बंद हो गया था और फिर अगले ही पल फलक ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था, जिससे सबको लगे फलक यहाँ है ही नहीं। ये भी विवान की चाल थी। विवान के होश में आने से पहले कैसे भी करके फलक को यहाँ से भागना था। लेकिन अफसोस ये था, उसका रूम टॉप फ्लोर पर था। ना तो यहाँ से नीचे आवाज जा सकती थी, ना ही वो नीचे कूद सकती थी। उसका फोन भी उसके पास नहीं था। फलक जल्दी से अपना सर इधर उधर करके कुछ सोचने लगी थी। ऊपर से उसके होश भी जाने वाले थे। उसका सर घूम रहा था। तभी अचानक उसको अपने बराबर में बालकनी नजर आई और फिर फलक ने बिना किसी देरी के उस बालकनी में छलांग लगा दी। तब तक विवान की आंखें खुली, फलक उस रूम से गायब थी। वही ये जिसका भी रूम था, वो शायद रूम में नहीं था। ये रूम फलक के रूम से काफी अलग और यूनिक था, जैसे किसी अमीर आदमी के लिए खास तैयार किया हो। फलक दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे से कोई अंदर आया था और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, फलक उसकी गोद में गिर गई थी। ये आदमी और कोई नहीं, अनिरुद्ध ही था और फलक को अचानक ऐसे देखकर हैरान रह गया था। उसने अपने पास देखा तो कोई नहीं था। उसका रूम भी बाहर से लॉक था, जिसकी इकलौती की उसके पास थी। तो फलक अंदर कैसे आई? अनिरुद्ध ने फलक की आंखों में देखा जहां सिर्फ नशा था। क्या उसने नशा किया था? अनिरुद्ध ने सामने देखा, उसकी बालकनी खुली हुई थी, जिसका साफ साफ मतलब था फलक बालकनी से आई थी। अनिरुद्ध फलक को जल्दी से उठाते हुए बोला, लड़की आंखें खोलो, ये कौन सा तरीका है किसी के रूम में घुसने का? अनिरुद्ध की बात पर फलक ने हल्की सी आंखें खोली तो उसको अपने सामने वही चेहरा नजर आया था।
फलक ने बिना कुछ देखे अनिरुद्ध के सीने से सर टिका लिया था। फलक धीरे से बोली, मुझे घर ले चलो, वो आदमी मेरे साथ। फलक ने इतना कहकर फिर से अनिरुद्ध के सीने पर सर टिका लिया था। अनिरुद्ध अब काफी कुछ समझ चुका था। फलक के चेहरे के निशान और उसकी आंखों का डर सब साफ जाहिर कर रहा था। आखिर फलक क्यों उसके रूम में ऐसे आई थी और इसकी क्या वजह थी। उसने गहरी सांस लेकर फलक को बेड पर लेटाया और किसी को कॉल करते हुए कुछ समझाने लगा था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध गहरी नजरों से फलक को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया और उसने धीरे से फलक को देखा और हल्का सा नीचे झुककर उसके खुले पेट पर अपनी उंगलियों को बड़ी ही सेंसुअली तरीके से घुमाने लगा था। फलक अचानक उठ बैठी थी। अनिरुद्ध को देखकर फलक धीरे से बोली, तुम क्या कर रहे हो। भले ही वो नशे में थी लेकिन उसको नशा इतना नहीं चढ़ा था। वो अभी भी थोड़ी बहुत होश में थी। अनिरुद्ध फलक की आंखों में देखते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हें छू कर देख रहा था, तुम अपने होश में हो या नहीं। फलक, जिसकी आंखों में पहले से नशा घुल चुका था, उसने झटके से अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोली, देख लिया। फलक की इस हरकत से अनिरुद्ध के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने फलक के सीने को देखा और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं देखा। अनिरुद्ध की बात पर फलक अपने घुटने के बल बैठते हुए बोली, नहीं देखा। अनिरुद्ध की बात पर फलक ने धीरे से अपना सर उसके करीब किया, उसके होठों को अपनी कैद में कर लिया। अनिरुद्ध उसके इतने वाइल्ड मूव से काफी हैरान था। उसके हाथ फलक की कमर पर कस गए थे और उसने झटके से फलक की कमर को हल्का सा ऊपर उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया था और अब ये पोजीशन दोनों को पागल करने के लिए काफी थी। लक्ष्मी विला। अगली सुबह रुद्र ने सिया को उठाना जरूरी नहीं समझा। वो सीधा रेडी होकर नीचे चला गया था। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुद्र को अकेले आता देख आरती धीरे से बोली, रुद्र, सिया कहाँ है। आरती की बात पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, रियली भाभी, क्या ये सवाल इतना जरूरी था। मैं अब उसको हर वक्त साथ लिए घूमता रहूं क्या। सो रही है, मैंने उठाया नहीं। रुद्र की बात पर मीना जी थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्र, क्या हो गया है। आरती ने सिर्फ पूछा ही है और सिया ने कुछ नहीं खाया है रात से। मैंने जो डिनर भेजा था वो भी ऐसे ही रखा है और दूसरी बात, वो कुछ खा कर सो जाती। मीना जी की बात पर रुद्र ने हैरानी से उनको देखा। क्या होगा अब फलक और अनिरुद्ध के बीच। क्या सिया मना पाएगी रुद्र को। आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।